अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो हमारा लेक्चर है वो है जनरल नॉलेज की सीरीज का हमारा पहला लेक्चर है दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये टॉपिक पहले क्यों कवर किया है रैंडम, तो उसके भी कुछ रीजन है। लाइक इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देयर हेडक्वार्टर्स, वो फाउंडेड दैट और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इज पाकिस्तान मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। सिमिलरली इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स वाई डिस्कसिंग इट अर्लियर। सो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मल्टीपल कंट्रीज जब साथ में मिलके किसी भी काम के लिए वो कोई काम करे, कोई पर्टिकुलर काम करे, तो वो हो जाती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब इंटरनेशनल क्यों? क्योंकि एक कंट्री की नहीं है, मल्टीपल कंट्रीज मिलके कोई काम कर रही है किसी चीज पे, तो इस वजह से हम इसको इंटरनेशनल बोलते हैं। अब बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट यहाँ पे हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसका काम क्या है? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज। अब जो इंटरनेशनल पीस होगा, सिक्योरिटी के हिसाब से कोई इश्यूज होंगे, और कंट्रीज को कैसे कोऑपरेट करवाना है, ये सारी चीज जो डील करती है वो यूनाइटेड नेशन करता है। अब कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, लाइक ये फाउंड इन 1945 में, हेडक्वार्टर यूएन का है न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है। और इसको किसने फाउंड किया? फाउंड का मतलब अब जो भी चीज पहले कोई बनाता है तो वो उसका फाउंडर हो जाता है। यूएन का फाउंडर वो है यूएसए, ठीक है। अब इसके जो टोटल मेंबर्स है वो 193 है, ठीक। और अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं वो पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया, तो ये है 30 सितंबर 1947। 45 में ये बनी कमेटी और 47 में पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। अब इसका काम क्या है? बेसिक यूएन का काम क्या है? अगर किसी भी दो कंट्रीज के बीच में या कहीं भी वार चल रहा है तो उस वार को प्रिवेंट करेंगी, उस इश्यूज को सॉल्व करेंगी यूएन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में वार चल रही है तो उनको इशू तो रिजॉल्व करेंगी फॉर बाय सेंडिंग पीस में कीपिंग मिशंस, ठीक है। और उसके अलावा जो यूएन का काम है वो है प्रोमोट्स ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को भी यूएन ही डील करता है। एंड उसके अलावा हेल्प इन डिजास्टर लाइक फूड, शेल्टर, एड वगैरह, ये भी सारी चीजें यूएन प्रोवाइड करता है। और ये इंटरनेशनली, मतलब जितनी भी ये 193 कंट्रीज इनके मेंबर्स है ना, उनमें कोई भी इस तरह के इश्यूज हो जाएंगे तो ये सारे यूएन बैठ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे किसी दो कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो यूएन क्या है, वो पीस कीपिंग फोर्सेस उनके पास भेजेंगी और उसको, उस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगी। तो ये यूएन का बेसिक काम है। नाउ मूविंग फर्दर, ये जो यूनाइटेड नेशन है इसके बेसिकली 6 लार्ज ऑर्गन से, मतलब 6 पार्ट पे ये यूनाइटेड नेशन कंसिस्टेड है, ठीक है। तो उससे सबसे पहला और बहुत ही अहम एक पार्ट है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 6 ऑर्गन से और हर किसी का अपना अपना काम है, जिससे सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है कि ये मेंटेन करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। ये पर्टिकुलर काम जो करेंगे वो करेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूएन तो हमने जनरली पढ़ लिया, वो पीस भी करेगी, ह्यूमन राइट्स को भी देखेगी, सिक्योरिटी को भी देख रही है पूरे उस सब कंट्रीज के। बट यूएन ने अपने अपने काम जो है पार्ट्स में डिवाइड कर दिए है, उसके लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लाइक पार्ट्स बना दिए। फॉर एग्जांपल जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगी? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करेगी। अब ये 1945 में फाउंड किया गया है, ठीक है। और इसका भी न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर है। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लाइन इज देट दिस इज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये कोई अलग से ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है जिसका पर्टिकुलर काम है मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब इसके टोटल जो मेंबर होते हैं वो 15 होते हैं, ठीक है। टोटल मेंबर 15 होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो है
नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अब जो परमानेंट मेंबर है उसमें आ जाता है चाइना, आ जाता है रशिया, आ जाता है यूएसए, आ जाता है यूके, आ जाता है एंड फ्रांस आ जाता है। ठीक है। और ये जो है ये परमानेंट है, ये चेंज नहीं होते, और इनके पास वीटो पावर होता है। अगर कोई भी फॉर एग्जांपल डिसीजन लिया जा रहा है और इन 5 मेंबर में से किसी एक मेंबर को भी वो चीज अगर पसंद मना मतलब समझ नहीं आई, तो वो चीज नहीं होगी, वो डिसीजन आगे नहीं बढ़ेगा। और वो 5 परमानेंट मेंबर्स, अगेन मैं बता रही हूँ, चाइना, यूके, यूएस, फ्रांस एंड रशिया। ठीक है। उसके बाद 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स मतलब वो 2 साल के बाद ये जो मेंबर्स है वो चेंज होते रहते हैं। ये परमानेंट वन नहीं है, बट इनका भी जो है डिसीजन मैटर करता है, बट एट द एंड जो फाइनल डिसीजन होगा वो इन 5 मेंबर्स पे ही डिपेंड करता है। अब पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया? 30 सितंबर 1947 में, क्योंकि ये सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अगेन पार्ट है यूएन का, अलग से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है। अब इसका मेन काम क्या है? मेन फंक्शन इसका बेसिकली ये है कि वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। मतलब कहीं पे कोई वार चल रही है उसको स्टॉप करना, और सिक्योरिटी को देखना कि किस किस्म की सिक्योरिटी किस कंट्री को नीडेड है, कहाँ पे क्या सिक्योरिटी के मसले चल रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, वो ये यूएनएससी देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है स्टॉप वार्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इम्पोज पेनल्टीज ऑन कंट्रीज। ठीक है। पीस मेकिंग मिशन पे काम करता है, रिजोल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ये सारी जो चीजें हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करते हैं। ठीक। अब यहाँ पे अगेन एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया गया है कि अगर कोई दो कंट्रीज आपस में उनकी फाइट चल रही है किसी भी वजह से, तो वो यूएन जो है इमरजेंसी मीटिंग कॉल करवाता है, फिर उस वो दोनों कंट्री से बात करता है पीस मेकिंग के ऊपर। अगर वो फिर भी नहीं होता तो वो फिर अपनी फोर्सेस के थ्रू वहां पे पीस मेंटेन करवाता है। तो ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद ही हमारे पास सेकंड जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नाम से ही जाहिर है कि जो इस तरह की चीजें होती है जस्टिस से रिलेटेड, वो ये सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब इसका मेन काम है सॉल्व करता है डिस्प्यूट्स बिटवीन द कंट्रीज, जो लाइक लीगल किस्म की जो चीजें होती है, लीगल इलीगल, उनको ये डील करता है। ठीक है। अगेन ये फाउंडेड 1945 में हुआ, और हेडक्वार्टर जो इसका है वो नेदरलैंड में है। नेदरलैंड की सिटी हेग में है। ठीक है। पाकिस्तान इसका मेंबर बना 1947 में। अब ये सारी जो डेट्स है वो रिपीट होती आ रही है सेम, इसका सिर्फ हेडक्वार्टर चेंज है, बाकी प्रीवियस वाले का हेडक्वार्टर भी सेम था न्यूयॉर्क में। तो ये चीजें ध्यान में रखने की है कि पार्ट यूएन का ही है, जब भी इसकी फाउंडेशन डेट 1947, एंड पाकिस्तान ने इसको 1947 में क्या मेंबर बना, बट इसके जो हेडक्वार्टर है वो अब चेंज हो रहा है, लाइक या इसका जो हेडक्वार्टर वो है अब नेदरलैंड में। जो प्रीवियस दो थे उसका जो हेडक्वार्टर था वो न्यूयॉर्क था। ठीक है। अब इसके काम पे बात करें तो ये लीगल जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सॉल्व करता है, एडवाइजरी ओपिनियन देता है, मतलब जो भी लीगल डिस्प्यूट्स है वो सारी ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जस्टिस के हाथ में होते हैं, वो देखते हैं। ठीक है। अगेन यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, अगर दो कंट्रीज किसी चीज पे डिस्प्यूट है उनका, तो वो ये आईसीजी सॉल्व करेगा वो इशू। अब थर्ड जो इसमें है वो है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली इज बेसिकली द मेन डेलिब्रेटिव बॉडी ऑफ द यूएन। अच्छा, मतलब इसका ये हम इसको सिंपल वर्ड में अगर देखें तो जनरल असेंबली है क्या? वो बेसिकली सारे जो मेंबर्स होते हैं किसी एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं, किसी भी इंटरनेशनल इशू को सॉल्व करने में, उसको उसके लिए कोई रिकमेंडेशंस देने के लिए, कोई अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए, तो वो कहाँ पे करते हैं? वो जनरल असेंबली में करते हैं। अब इसको सिंपल वर्ड्स में हम वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ ऑल द कंट्रीज बोल सकते हैं। यहाँ पे सारी कंट्रीज के मेंबर्स आते हैं, कोई इशू होता है उस पर डिस्कशन होती है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं जनरल असेंबली। अब फोर्थ जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल नाम से ही शो हो रहा है कि ये डील करता है इकोनॉमिक से, कंट्रीज की इकोनॉमिक देखता है, सोशल एंड डेवलपमेंट इश्यूज को ये डील करता है। ठीक है। लाइक प्रोमोट एजुकेशन, हेल्थ एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये सारी चीजें जो सॉल्व होती है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के थ्रू।
अब ये काम करता है यूएन एजेंसी से के साथ मिलके। अब यूएन एजेंसी जैसे वो हो गई WHO, ये जैसे हेल्थ पे काम करते हैं, यूनिसेफ हो गई, इस तरीके से बहुत सारी एजेंसी है। अब एक चीज यहाँ पे समझने की, ये जो एजेंसीज है ना, ये अपना काम अलग से कर रही होती है। ये सिर्फ, ये मतलब इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है, बट ये विद द हेल्प ऑफ यूएन काम कर रही होती है, ठीक है। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ही ये वाली, इनको भी हम अलग से आगे जाके डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनके भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और फिर इनसे एमसीक्यूज भी आ रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स द अनदर पार्ट ऑफ यूएन, दैट इज, ये जो बेसिकली है फिफ्थ वन, वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब इसका क्या काम है, जो कुछ इंडिपेंडेंट कंट्रीज है अभी भी, उनके जो मतलब डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, उन कंट्रीज के जो इश्यूज वगैरह होते हैं वो ये डील करते हैं, बट नाउ मोस्टली ये इतनी एक्टिव नहीं है, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द यूएन इज सेक्रेटरीट। ये बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ऑफ यूएन है, और ये क्या करती है, जो सारी जो पेपर वर्क होता है, डेली वर्क ऑफ यूएन, वो सारी चीजें ये देखते हैं, ठीक है। सिंपली आप इसको बोल सकते हैं ऑफिस या मैनेजमेंट ऑफ द यूएन। यूएन की जो भी ऑफिस वर्क होता है, मैनेजमेंट का काम होता है, वो सारा सेक्रेटरीट देखते हैं। यहाँ पे हमने सारे 6 पार्ट ऑफ द यूएन कवर कर लिए। यूएन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 6 पार्ट थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अब ये बेसिकली मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज जो है, वो मिलकर काम करती है टू प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द मुस्लिम वर्ल्ड। जो मुसलमानों के राइट्स है, उनको उनके बारे में लिए ये जो कमेटी है वो काम करती है। अब ये फाउंड कब हुई, 1969 में। इसका हेड क्वार्टर है जिदा में, सऊदी अरबिया में है। एंड अगेन इसके जो फाउंडिंग कंपनी कंट्री है वो है सऊदी अरबिया, ठीक। अब इसके टोटल मेंबर्स की बात करें तो टोटल मेंबर्स है 57। अब पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया इसको, ये है 1969, जिस साल ये फाउंड है उसी साल पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया। अब ये जो चीज़ें रट्टाफिकेशन वाली लग रही है थोड़ी, इनके लिए मैं लास्ट में आपको टेबल प्रोवाइड कर दूंगी, जो आपको इजीली इन चीज़ों को हेल्प कर मेमोराइज करने में हेल्प करेंगी। बट अभी इन डिटेल हम लोग इनके लाइक काम समझ रहे हैं कि आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, और इनके वर्किंग पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके वर्किंग पे हम आए तो ये बेसिकली राइजेस वॉइस फॉर मुस्लिम इश्यूज ग्लोबली, ठीक है। जो भी मुसलमानों के इश्यूज होते हैं उसके बारे में ये कमेटी बात करती है। प्रोमोट्स यूनिटी एंड कोऑपरेशन, सपोर्ट्स एजुकेशन, साइंस एंड इकोनॉमी इन मुस्लिम कंट्रीज, ठीक। अब ये पर्टिकुलर मुसलमानों की कमेटी है, मुस्लिम कंट्रीज की कमेटी है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल OIC holds meetings to discuss issues affecting Muslims like conflicts or human relations crisis। जो भी मुसलमानों के इश्यूज होते हैं तो ये मतलब OIC मीटिंग करती है, और उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कुछ डिसीजन या कुछ एक्ट लेती है। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, it provides loans and economic guidance to countries facing financial problems। अब जो भी countries financial problems face कर रही है, उनको लोन देना, उनको इकोनॉमिक गाइडेंस देना, ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। अब ये फाउंडेड हुई 1945 में, यूएस में इनका हेडक्वार्टर है। फाउंडिंग कंट्रीज यूएसए है, एंड इसके जो मेंबर है 190 प्लस कंट्रीज है। और पाकिस्तान ने जो इसको ज्वाइन किया वो 11 जुलाई 1915 में किया। 1945 में ये फाउंड की गई, और 1950 में पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया। अब इसके वर्क पे ऊपर बात करें तो बेसिकली इट गिव्स लोन्स टू कंट्रीज विद इकोनॉमिक क्राइसिस एंड एडवाइजेस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज। उनको कंट्रीज को बता दिए कि अपनी इकोनॉमिक कैसे राइज करें, कैसे चीजें हैंडल करें। आल्सो हेल्प इन स्टेबलाइज करेंसी एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देके भी यहाँ समझाया गया है, जैसे कोई कंट्री कोई इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करती है तो IMF उसको लोन देती है टू स्टेबलाइज दियर इकोनॉमी। मूविंग फर्दर, इसके बाद जो हमारी है वो है वर्ल्ड बैंक। और अब वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर डेवलपमेंट
प्रोजेक्ट। अब जो आईएमएफ का काम था वो देना था, लोन देना था, लोन देना भी उस कंडीशन में जहाँ पे इकोनॉमी कंट्रीज की वीक हो रही है, उनको जरूरत है पैसों की। वर्ल्ड बैंक क्या करती है, जो मतलब वो किसी इमरजेंसी वगैरह के लिए पैसे नहीं दे रही होती, बल्कि वो टेक्निकल असिस्टेंट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट इस हिसाब से दे रही होती है कि उस कंट्री में कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो वो उनको हेल्प आउट करने के लिए कंट्रीज को पैसे देती है, ठीक है। तो अगेन ये फाउंडेड इन 1945, यूएसए हेडक्वार्टर कंट्रीज, फाउंडिंग कंट्रीज यूएसए 180 प्लस मेंबर्स। पाकिस्तान ने जो इसको ज्वाइन किया 1915 में किया, ठीक है। इसके काम के ऊपर बात करें तो फंड्स प्रोजेक्ट्स लाइक रोड्स डैम्स एजुकेशन, इसमें ये देखें अगेन यही बात आ गई, कोई भी रोड बन रहा है, डैम्स बन रहे हैं, या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट है जिसके लिए फंड चाहिए, तो वो हमें वर्ल्ड बैंक देती है, ठीक है। वर्क टू रिड्यूस पॉवर्टी, सपोर्ट लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट से ही काम करती है। अगेन एग्जाम्पल देके भी समझाया गया है, वर्ल्ड बैंक में फंड डैम कंस्ट्रक्शन और एजुकेशन प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान, अगेन वही बात होगी। नाउ मूविंग फर्दर, नाउ वी हैव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो काम है वो है ग्लोबल हेल्थ एंड डिजीज को कंट्रोल करना, उससे रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करना। अगेन यहाँ पे ये लिखा हुआ है वो इज स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी। ये मैं पहले भी डिस्कस करके आई हूँ कि जो वो है यूनिसेको, इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन से, वो बेसिकली यूएन की एजेंसी ही है, ठीक है। अब ये फाउंडेड इन 1948, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड गेनवा में, एंड अगेन फाउंडिंग कंट्री हो गई इसकी यूएसए, 190 प्लस इसके मेंबर्स है। पाकिस्तान ने इसको जो ज्वाइन किया 1948 में ही किया, जिस साल फाउंड हुई उसी साल पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया। अब वर्क डिटेल की बात करें तो कंट्रोल डिजीजेज लाइक पोलियो, कोविड-19 लाइक दैट, एंड प्रोवाइड हेल्थ गाइडेंस, सपोर्ट्स, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, जो भी हेल्थ से रिलेटेड डिजीज से रिलेटेड इशूज है वो ये सॉल्व करती है वो। एग्जाम्पल अगेन दिया गया है, वो हेल्प पाकिस्तान पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन्स, ठीक है। And so next organization is UNICEF. It is like United Nation Educational and Scientific and Cultural Organization. ये इसका फुल फॉर्म है। यूनिसेको बेसिकली प्रोमोट्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एजुकेशन, साइंस, कल्चर पे वर्ल्ड वाइड काम करती है। ये इसके नाम से हम इसका काम समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये फाउंड हुई 1945 में, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, फ्रांस में, एंड देन इसकी फाउंडिंग कंट्रीज फ्रांस से, जो पाकिस्तान ने इसको 1947 में ज्वाइन किया। अब इसके काम के बारे में अगर बात करें तो ये प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल साइट्स जो होती है उनको प्रोटेक्ट करती है, एजुकेशन को प्रमोट करती है, एंड कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करती है। तो जो इसका नाम है वही इसका काम है, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर को प्रमोट करना, तो उसका उसके बारे में चीजें डील करना, वो वर्ल्ड वाइडली वो करता है यूनेस्को। यहाँ पे अगेन एग्जांपल दिया गया है, जैसे साइट्स लाइक मोहनजोदड़ो आर प्रोटेक्टेड अंडर यूनेस्को, ठीक। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज यूनिसेफ। यूनिसेफ का अगर फॉर्म हम देखें तो ये है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये ऑर्गेनाइजेशन है ही चिल्ड्रन के लिए। अब उसमें क्या क्या आ जाता है, चिल्ड्रंस वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन, वर्ल्ड वाइडली इस चीज़ों को डील करती है यूनिसेफ। इट वॉज फाउंडेड इन 1946। हेडक्वार्टर इसका अगेन न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसकी फाउंडिंग कंट्रीज यूएसए और पाकिस्तान इसका मेंबर है, एक्टिव 1947 से। अगर इसकी वर्क डिटेल पे बात करें तो ये चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स को प्रमोट करता है, वैक्सीनेशन एंड न्यूट्रिशन पे काम करता है, इमरजेंसी हेल्प फॉर चिल्ड्रन, ये सारी चीजें करता है वो रिलेटेड टू चिल्ड्रन से, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूनिसेफ प्रोवाइड्स स्कूल सप्लाईज एंड वैक्सीन इन पूर एरिया। तो ये जो भी चिल्ड्रन से रिलेटेड इमरजेंसी फंड्स वगैरह या कुछ भी होता है वो यूनिसेफ देते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज सार्क। सार्क बेसिकली साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये साउथ एशियन से रिलेटेड जो भी कंट्रीज है ना उसके लिए ये कमेटी या ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसका काम क्या है, इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोऑपरेटिंग अमंग साउथ एशियन कंट्रीज। ये सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज की चीज़ों को डील करेगी। अब इट वॉज फाउंडेड इन 1985। नेपाल में इसका हेडक्वार्टर, फाउंडिंग कंट्रीज पाकिस्तान और, ठीक। उसके अलावा इसका जो मेंबर है टोटल 8 कंट्रीज इसकी मेंबर है। पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया 1985 में,
ठीक। और इसका काम क्या है? प्रोमोट्स रीजनल पीस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन। अगेन एग्जांपल दिया गया है, सारे मीटिंग डिस्कस ट्रेड एंड रीजनल डेवलपमेंट। अब ये किस कौन सी कंट्रीज के बीच में होगी? सिर्फ और सिर्फ 8 जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनके लिए ये चीजें डिस्कस होंगी। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ओपेक। ओपेक बेसिकली एक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बीच में ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। It is basically group of oil producing countries that control oil production and prices. ठीक है। It was founded in 1960, headquartered in Austria. Founding countries दो के नाम लिखे गए हैं, ईरान एंड सऊदी अरबिया, जिनके पास ऑयल है। एंड पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है क्योंकि ये रिलेटेड टू ऑयल है। ठीक। एंड अगेन इसका जो काम है, कंट्रोल्स ऑयल सप्लाई, इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। ठीक है। और इसका एग्जांपल देके भी समझाया गया है इसका काम। फॉर एग्जांपल, इफ ओपेक रिड्यूस ऑयल प्रोडक्शन, पेट्रोल प्राइसेस जो है वो वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हो जाएंगी। तो ओपेक बेसिकली पेट्रोलियम से रिलेटेड चीजें देखता है। नेक्स्ट वी है ईसीओ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका जो काम है वो है, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है दैट प्रमोट्स ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग एशियन कंट्रीज एंड neighboring countries. ठीक है। ये it was founded in 1985, headquartered in Iran, and 10 countries are member of this organization. Pakistan is also a member of this organization. Pakistan joined this organization in 1985. Regarding this its work, so it promotes trade between members countries। ठीक है। improves transport and communication, encourages regional economic development। ये ट्रेड इन इकोनॉमिक से रिलेटेड चीजों को डील करती है, बट एशियन एंड उसके साइड बाय कंट्रीज के लिए। नेक्स्ट वी है एडीबी। इट्स बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक बेसिकली लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। किसको? सिर्फ और सिर्फ एशियन कंट्रीज को, एशिया को सिर्फ। A financial institution that provides loans and development aid to reduce poverty and improve infrastructure in Asia। ये सिर्फ एशिया के लोन देती है इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। फाउंडेड इन 1966, हेडक्वार्टर इन मनीला। 16 कंट्रीज, 60 प्लस कंट्रीज इसकी मेंबर्स है। पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। पाकिस्तान ने इसको 1966 में ज्वाइन किया। रिगार्डिंग इट्स वर्क, सो ये फंड्स प्रोवाइड करती है रोड, ट्रेन, एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए सपोर्ट, पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स, हेल्प, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया। नेक्स्ट वी हैव कॉमनवेल्थ फाउंडेशन। अब ये क्या है? बेसिकली इट इज ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट सिविल सोसाइटी, डेमोक्रेसी, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज। फाउंडेड इन 1966, हेडक्वार्टर इन यूके लंदन। एंड मेंबर जो है इसके अक्रॉस कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो भी है वो इसके मेंबर है। ठीक है। 56 मेंबर्स इन टोटल, और पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। ठीक है। और पाकिस्तान ने इसको 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस ज्वाइन किया। इसके काम की बात करें तो इट सपोर्ट्स एनजीओज एंड सिविल सोसाइटी, प्रमोट डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, इनकरेजेस पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक। ये है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए। अब इसके बाद ये सारी चीजें किस तरीके से रिमेम्बर करिए, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल मेंशन की है जो बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है और इजी टू रिमेम्बर दीज थिंग्स। ठीक है। तो थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं एंड अब इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पे तो सारी एक एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिस्कस की। अब यहाँ पे क्या है कि एक शॉर्ट टेबल है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के नाम, कब वो फाउंड हुई, उसका हेडक्वार्टर और मेन उसका काम क्या है, और पाकिस्तान का स्टेटस, वेदर पाकिस्तान ने उसको ज्वाइन किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो कब किया था। ये सारी डिटेल्स आपको इस टेबल में मिल जाएंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इजीली आप वो चीज़ें रिमेम्बर कर सकें। बेसिकली ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि हम इसको लाइक समझे। अब इसका सिर्फ हम काम ही समझ सकते हैं, बाकी तो चीज़ें जो एमसीक्यूज जहाँ से आ रहे होते हैं वो तो हमें रिमेम्बर करने ही करने हैं। और एमसीक्यूज कैसे आते हैं? लाइक यूएन है, यूएन का काम क्या है, उस वो कब फाउंड हुई, और उसका हेडक्वार्टर क्या है, पाकिस्तान उसका मेंबर कब बना, कैसे बना, ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये टेबल बेसिकली वही चीज़ें शो कर रही है। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। ठीक।
This is all about the international organization. I hope you will like this video. Thank you for watching. Jazakallah.